यहाँ लैंड माइनिंग हो रही है, माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। हमारे रिसोर्सेज पर हमारी बिजली का प्रोजेक्ट भेज दिया यहाँ पे राजस्थान को, यहाँ रेटली में। हमारे यहाँ जलजले आ रहे हैं, तबाही मच गई है। स्कूलों में टीचर्स नहीं लगाए 10 साल से। क्यों? ये हमारे, मैंने पहले कहा है, ये जो हुकूमत यहाँ आई 5-7 साल पहले, जो ये शुक्रिया सबसे पहले आपका। आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा पॉलिटिकल जो फील्ड है वो डोडा ईस्ट रहा मोस्टली, लेकिन लोगों की मोहब्बत और उनका मेरे ऊपर एतमाद, अजीब व गरीब सूरत हाल हुई कि कोलेशन कभी बनती रही, कभी टूटती रही, कभी कुछ होता रहा, कभी कुछ होता रहा, और एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई। कई सीटों पे फ्रेंडली कंटेस्ट करार दिया गया। ये जो डोडा वेस्ट की सीट है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कैडर ने बेइंतहा मेहनत की थी पिछले 8-10 साल में, और बहुत ज़बरदस्त अपना फील्ड बनाया हुआ था। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीट हमको मिलेगी। देर रात जब उनको मालूम हुआ कि सीट नहीं मिल रही, मैंडेट नहीं मिल रहा है, तो एक रिएक्शन आया उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का, एक डिसअपॉइंटमेंट आएगी। उस डिसअपॉइंटमेंट के चलते रातों रात इस पूरे इलाके 2-3-4 लाख के लोगों ने मेरे ऊपर इतना दबाव और जोर डाला, ये लोग मौजूद हैं यहाँ पे, चंद ही उनमें से हैं, कि आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना। हालांकि न मेरा कोई ऐसा मामला था, न मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन लोगों की, वो कहते हैं आवाज़ खलक नक्कार खुदा, और लोगों की आवाज़ सुन के मैं रात भर सोचता रहा और कई अपने हमदर्दों से मशवरा किया, घर में मशवरा किया, और बड़ी मुश्किल से सुबह 10 बजे फार्म तैयार किया, मुश्किल से तैयार हो गया। लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि सिर्फ 2 दिन के अंदर उस रब के फजल से मेरे नाम पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे लोग खड़े हो गए और कैसे वोट जनरेट हो गया। चाहे वो टापनील हो, चाहे वो ललूर हो, चाहे वो शामठी हो, चाहे वो कास्तीगढ़ हो, दुंदल हो, गुरमुल हो, धंदल हो, बागवा हो, उस साइड हो, एक तरफा लोग हो गए पूरा। मैं कैसी किस जबान से इन लोगों का शुक्रिया अदा करूं, इनके एतमाद दिखाने के लिए। कितना मैं उस रब का कैसे शुक्र अदा करूं कि लोगों को मेरे ऊपर कितना एतमाद है, कितनी मोहब्बत दी इन चंद दिनों में। और एक ऐसा माहौल बन गया कि जिस माहौल में हम कहीं करीब नजर आ रहे थे, लेकिन करीब जाते जाते ये भी बात नजर आ रही थी कि कांग्रेस के कोलिशन के जो कैंडिडेट हैं वो भी तो रेस में हैं और हम भी रेस में हैं। कहीं नतीजतन वाकई में वो न हो जाए जो तकसीम की सियासत करने वाले हैं, जो लोगों को मजहब के नाम पे बांटने वाले लोग हैं, जो लोगों को अपना गुलाम समझने वाले लोग हैं, वो फिर हमारी इसकी वजह से कामयाब न हो जाए। उन्होंने लोगों को पिछले 10 साल में कुछ नहीं दिया, माँ सिवाय बेरोजगारी के, माँ सिवाय इस्तेहसाल के, माँ सिवाय एक्सप्लॉयटेशन के, अफसर शाहिदी, ब्यूरोक्रेसी इस जम्मू कश्मीर की रियासत को, प्रिंसिपल स्टेट को चला रही है। कहीं कहीं के ब्यूरोक्रेट जिनको कोई लेना देना ना है, वो मुश्किल इलेक्शन आया। और इस इलेक्शन में हमने सोचा, कल से ये जितने लोग यहाँ बैठे ये नहीं मान रहे थे, मौजूद हैं, कई जितने लोगों से मेरी बात हो रही थी नहीं मान रहे थे। फिर हमने सुबह से मीटिंग्स की, फिर मैं इनके सामने सूरत हाल डाली, न मानते मानते इन्होंने कहा हम आप पे फैसला डालते हैं। महज और सिर्फ इसलिए, ऊपर से भी कमांड के इशारे पे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो तकसीम की सियासत करने वाले लोग हैं, जो मजहब के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाने वाले लोग हैं, जो मजहब की लड़ाई की आग भड़काने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस रियासत को तबाह बर्बाद कर दिया, जिन्हें 5 अगस्त 2019 को हमारी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने हमारे तमाम हुकूक छीन लिए, जिन्होंने इस रियासत को रियासत से यूटी बना दिया, उन लोगों को रोका जाए। महज उन लोगों को रोकने के लिए मैं इस वक्त एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। दूसरी कोई वजह ना है, कहीं हमारी तकसीम का फायदा वो ना उठा दे। वगरना मेरी, आपको पता है, जब मैंने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा था उस वक्त भी ये सीट ऐसे ही बनाई गई थी जैसे आज बनाई गई है। मजहब के नाम पे सीट जेरीमेंडरिंग करके उस सीट में भी एक ऐसा वोट बैंक जमा कर दिया गया था जिसको अपना हार्ड कोर वोट समझा जाता था।
जीती हुई सीट थी, पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी। मैं तैयार नहीं था, लास्ट मोमेंट में मैंने हाँ की, रिलेक्टेंटली, और रिजल्ट आप सबके सामने है। इससे बड़ा क्या चाहिए आपको सबूत कि लोग मेरे ऊपर क्यों एतमाद करते हैं, क्यों मोहब्बत देते हैं। आज भी इनकी शिकस्त हो जाती करारी। इतनी ताकत है हम में अल्लाह के फजल से, इन लोगों की मोहब्बत से, इनके खुलूस से, इनके इस्लाम पे। मैं आपको एक चीज बता दूं, कल 2 दिन में कई लोग जो बीजेपी में चले गए सिर्फ हमारा नाम सुन के वापस आ गए। एक ही इलाके के 200-250 लोग हमारा नाम सुन के वापस आ गए। इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन आज जो सूरत हाल है, मैं ये सोच रहा हूं कहीं वो इस तकसीम का फायदा न उठाएं। लिहाजा चूंकि एक कोलेशन हुई है, जम्मू कश्मीर कोलेशन इस बात पे हुई है कि लोगों के वोट को जो डिवाइड करने का खेल जेरीमंडिंग करके, डिलिमिटेशन का मजाक करके किया गया है, उसको डिफीट किया जाए। तो इस बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मैंने इनको जो है कहा कि मैं विड्रा कर लेता हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं और कोई वजह नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताऊं, 2 चीजें बताता चलूं। पहली बात, आप सब लोगों को खबर है और हमारा हक भी था कि हम कहां होते, नहीं मिला, ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन एक तमन्ना है, आज का जो इलेक्शन हो रहा है, आज का जो लोग मैंडेट देंगे, जिसको भी देंगे, इनको देंगे, जिन भी सेकुलर ताकतों को देंगे, उनकी लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। उनको इस रियासत के हुकूक की बहाली के लिए लड़ाई करनी है। उन पे जिम्मेदारी बड़ी भारी है। लोग अगर उन पे एतमाद करेंगे तो ये ख्याल रखिए कि कभी लोगों की पीठ में छुरा मत घोंपना। सबको कह रहा हूं, जितने भी सेकुलर मैंडेट पे चुन के आएंगे, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो इस रियासत के साथ सलूक हुआ उसका मदावा आप करेंगे। इस रियासत की जो हैसियत है उसको बहाल किया जाएगा। ये प्रिंसली स्टेट थी, इस प्रिंसली स्टेट को एक म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, हमको गुलाम दर गुलाम बना दिया गया। मैं डीडीसी काउंसलर हूं, जानते हैं कि अच्छा खासा पावरफुल काउंसलर हूं, लेकिन कुछ नहीं है वहां पे भी। वो भी धोखा था, हमने 12 का धोखा था। क्यों? ये हमको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे, हुकूमत खुद कर रहे हैं। यहाँ लैंड माइनिंग हो रही है, माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। हमारे रिसोर्सेज पर हमारी बिजली का प्रोजेक्ट भेज दिया यहाँ पे राजस्थान को, यहाँ रेटली में। हमारे यहाँ जलजले आ रहे हैं, तबाही मच गई है। स्कूलों में टीचर्स नहीं लगाए 10 साल से। क्यों? ये हमारे, मैंने पहले कहा है, ये जो हुकूमत यहाँ आई 5-7 साल पहले, जो ये किया गया है, इस स्टेट के जो स्टेटस को डिमोट किया गया है और ब्यूरोक्रेटिक रूल क्रिएट किया गया है। 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इस बात को समझिए। और इन डॉक्टर साहब को भी कहता हूं, समझिए जो हमने शुरू में समझे। एक, ये रियासत बड़ी खुशहाल रियासत थी। इस रियासत में गरीब से गरीब आदमी के पास भी छत थी। मकसद ये है कि इस रियासत के लोगों को गुर्बत के दर्जे से नीचे लाया जाए और किसी हद तक कामयाब हो गए हैं और एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। दूसरा, हमारी तालीम को नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि इस रियासत के लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम के साथ मजाक चल रहा है पिछले 4 साल से। तीसरा, हमको पॉलिटिकली डिसएम्पावर किया जाए और हमको पॉलिटिकली डिसएम्पावर किया गया। ये वो लड़ाई है कि हमने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वापस लेनी है और फिर ये सारी चीजें वापस लेनी है। लिहाजा इनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, सबके ऊपर। हम इसीलिए कुर्बानी दे रहे हैं इनके सामने, वरना सबको मालूम है किसका क्या पोजीशन, क्या हक था। लेकिन इस कुर्बानी का बदला ये नहीं मिलना चाहिए। सबके लिए मेरा पैगाम है, जितने भी सेकुलर मैंडेट से स्टेट में जीत के आएंगे, लोग आपसे उम्मीदें जोड़े हुए हैं। लोगों ने आवाज दी है कोलिशन सेकुलरिज्म की, लोगों ने आवाज दी है फस्ताई ताकतों को नाकाम करने की। आप पे जिम्मेदारी है, कहीं लोगों के साथ धोखा मत करना। हम इस उम्मीद